बुलाइएगा। जन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे होश में तुमको आना होगा, जाना होगा। उप निदेशक बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। अरे बाहर तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। अरे PRO बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। नौकरी से मुख्य कारण जो हटाने का ये है कि हमारी जगह पे दूसरे लोगों को भर्ती करना है, उनसे 40 से 50 हज़ार रुपये की रकम वसूल करनी है। मुख्य कारण नौकरी से हटाने की है, जिसमें सुरक्षा अधिकारी की भी एक मिली भगत है। वही यहाँ से नौकरी से हटाते हैं, कंपनी कहती है हमने नहीं हटाया आपको, आप अधिकारी से मिलो। तो मेन कारण जो है नौकरी से हटाने का यही है। कितने रुपए ले लेते हैं एक बार लगाने? 40 से 50 हज़ार रुपये की रकम ली जाती है। कोई 60 भी दे देता है, अगर बाहर का कोई व्यक्ति फंस गया तो 60 भी देगा, कोई 70 वाला भी है। तो ये रिश्वतखोरी का एक अड्डा बना रखा है इन लोगों ने, इसीलिए नौकरी से हटाने का मेन कारण यही है। और कंपनी को इतनी रुचि नहीं हटाने में जितनी सिक्योरिटी अधिकारी को रुचि है नौकरी से हटाने में। सिक्योरिटी अधिकारी को कुछ रकम मिलती होगी हटाने की? शेयर तो उनका है ही है सर, तभी हटा रहे हैं वो बिना किसी कारण के। कोई भी किसी का कारण नहीं है नौकरी से हटाने का। अब तक वैसे इन्होंने कितने लोगों को हटा दिया? कोविड काल में जो क्वारंटाइन हुए लोग, बीच में बीमार हुए, इतना कोविड का वो चल रहा था, हम लोगों ने कोविड में इतना बड़ा योगदान दिया अपने घर परिवार से दूर रह के, और जैसी स्थिति नॉर्मल पे आई तो इन लोगों ने वहाँ से हमें हटा दिया। तो 50 से 60 लोगों को इन्होंने एक कोविड काल से अब तक जो है बाहर कर रखा है वहाँ से, और बिना किसी कारण के। और 50-60 नए लोगों को लगा दिया और उनकी जगह पे नई भर्ती कर दी है। यानी कि 50-60 हज़ार के हिसाब से जो 50-60 लोग हैं जी, लगभग जो 25-30 लाख रुपए होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये सिक्योरिटी के रूप में मिल गए इनको। बिल्कुल बिल्कुल सर। बाद में जब हटाते हैं तब सिक्योरिटी वापस नहीं, तब बोलते हैं कौन सी सिक्योरिटी दी, कहाँ पे लिख के दे रखा है, तब इस तरीके से हम लोगों के साथ व्यवहार होता है वहाँ पे। तो ये आंदोलन जो हो रहा है आपका कितना उग्र होगा? ये काफ़ी आगे बढ़ेगा सर। आज प्रशासन से बात कर लेते हैं जो कि हमारा क्या और इस पे करते हैं, उसके बाद नहीं तो आगे आंदोलन बढ़ेगा। मनोज कुमार सर। क्या हुआ? सर एक दिन मैं छुट्टी जा रखा था, तब इन्होंने मेरी क्या बोलते हैं, मैं बगैर बताया गया, मेरे घर में मेरी माँ की तबीयत ख़राब थी, तब इन्होंने क्या बोलते हैं वहाँ पे मेरी वो बोला अगले दिन से ड्यूटी आने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, माँ की तबीयत खराब? माँ की तबीयत खराब हुई, इलाज नहीं करवाना उनका? इलाज कराना था सर, अब मेरे को छुट्टी की ज़रूरत थी। इन्होंने बोला क्या कह रहे हैं सिक्योरिटी वाले, इलाज नहीं करवाना उनका? इलाज नहीं, इन्होंने बोला कि कोई वो नहीं है, मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई थी, मैं अगले महीने की एक्स्ट्रा छुट्टी मांग रहा था। अच्छा, आपने भी सिक्योरिटी जमा कर रखी है? हाँ जी सर। कितने रुपए? 50,000 सर। तनख्वाह कितनी मिलती थी? सर 12,000। कब से लगे हुए थे? सर मेरे को 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो जी, गए? जी सर। अब हटा दिया इन्होंने? हाँ जी सर। क्या कहेंगे इससे, अपील करेंगे कुछ? सर अपील तो यही है कि हमारी सिक्योरिटी वापस कर दी जाए। पूर्ण रूप से जो समस्याएं थी वो यहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर्स, सिक्योरिटी कर्मचारी को लेकर थी। जो पैसा गलत तरीके से लिया जाता है और बाद में कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले जो उनको निकाल दिया जाता है, उसको लेकर बात हुई है। कुछ लोग जो बाहर निकाले गए हैं उनमें से 11-12 नाम थे। नई कंपनी को और नई कंपनी के लिए टेंडर ओपन कर दिया गया है। भ्रष्टाचार, क्योंकि पुरानी वाली जो कंपनी है प्रिंसिपल सिक्योरिटी एजेंसी, उसके द्वारा ऋषिकेश शहर में जो माहौल ख़राब करने का काम यहाँ पर किया गया था रोज़गार को लेकर, वो एम्स प्रशासन के नॉलेज में आया और नई आउटसोर्सिंग एजेंसी के लिए टेंडरिंग भी शुरू हो चुकी है। फरवरी तक कोई ना कोई नया जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो आ जाएगी और एम्स के द्वारा उसमें चेक एंड बैलेंस का जो प्रावधान है वो कहीं ना कहीं उसमें लाया जाएगा। और जो लोग निकाले गए थे सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा, उनको कहीं ना कहीं पुनः फिर से उनकी ज्वाइनिंग नई एजेंसी में करवाई जाएगी। इस बात को लेकर हामी भरी गई है और दलाली ख़त्म करने को लेकर एम्स प्रशासन ने हामी भरी है। चेक एंड बैलेंस एम्स का खुद से रहेगा। एम्स के वहाँ पर PRO भी थे, उप निदेशक भी थे, और सभी लोगों के साथ ये बैठक हुई, ये बातचीत हुई। और बाकी जितनी भी अमानवीय व्यवहार, चाय पीने को लेकर, टॉयलेट जाने को लेकर, उस पर भी बहुत ज़्यादा लंबी हमारी चर्चा हुई। और लास्ट में जो परिणाम निकला वो यही था कि किसी भी तरीके से ड्यूटी का रिप्लेसमेंट कर या और भी जो एक पॉसिबल तरीका हो सकता है उस तरीके से रिप्लेसमेंट हो सकता है। खाने पीने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कोई अगर पानी पीना चाहता है, अपने परिजनों से बात करना चाहता है, उसमें भी उनको आज़ादी, स्वतंत्रता और उन्मुक्तता दी जाएगी। अभी जो नई जो कंपनी आएगी, क्या उसके सामने ये प्रस्ताव रखा गया है जितने भी कहते हैं नए सुरक्षा गार्डों की जो भर्ती होगी उसमें उनको जॉब का ऑफर लेटर दिया जाएगा? एम्स प्रशासन पर्सनली इस चीज़ के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेगा और पैसा लेने को लेकर एक एनवायरनमेंट भी ऐसा बनाया जाएगा, ग्रीवांस सेल, जिसमें अगर लगता है एम्स को कि इस तरीके का कुछ कार्रवाई हो रही है, इस तरीके का कुछ लेन देन हो रहा है, तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाए। ये अपना परिचय दीजिए। ये अर्जुन कुमार रतोड़ी।
क्या कहेंगे, क्या हो गया, प्रकरण क्या है? ये हम सुरक्षाकर्मी के पद पे तैनात थे एम्स प्रशासन में, जो कि हम लोगों को नौकरी से निकाला गया है वहाँ से बिना किसी नोटिस के। और जब हम लोगों को वहाँ पे भर्ती किया गया तो 40 हज़ार रुपये हम लोगों से सिक्योरिटी के तौर पे लिए गए हैं, जो कि हमें बोल के लिए गए हैं कि जब आपको नौकरी से हटाएंगे उसके बाद आपको सिक्योरिटी वापस की जाएगी। तो अब ना तो सिक्योरिटी वापस की गई हम लोगों की और ना कोई हम लोगों की सुनवाई हो रही है। तो सारे लोग हम जो है नौकरी से बाहर हो रखे हैं वहाँ पे। ये कौन सी कंपनी है जिसने आपको- प्रिंसिपल सिक्योरिटी एलाइड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, वो क्या कह रहा है आपको इस बारे में? वो कह रहे हैं कि हमने आपको बाहर नहीं किया, आपके सुरक्षा अधिकारी ने आपको बाहर किया, उनसे मिलो। उनसे मिलने जाते हैं तो वो गेट पे अंदर नहीं जाने देते हैं हम लोगों को। और हम अधिकारी कौन है? ये प्यार सिंह राणा जी हैं यहाँ पे। क्या कह रहे हैं वो? मिलने ही नहीं दिया जाता हम लोगों को, गेट से अंदर की एंट्री बंद कर रखी है। अपने पेशेंट को लेके भी हम वहाँ पे जाना चाहते हैं तो नहीं जाने देते हैं। मतलब कि बात क्या हुई, किस वजह से उन्होंने आपको हटाया? कारण कोई नहीं है, कारण ही पूछने के लिए हम मिलने के लिए जा रहे थे तो कोई हमें अंदर ही नहीं जाने देता है वहाँ पे। कितना समय हो गया आपको नौकरी करते हुए? 6 महीने हो गए हैं। लेबर कोर्ट में भी मेरा केस लंबित है, वहाँ पे भी इन्होंने झूठे एविडेंस दे के जो है कि अपने आप ही लिख के मेरे खिलाफ वहाँ पे दे रखे हैं। आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? अभी आज एम्स प्रशासन से मिलने के लिए जाना है, वहाँ पे कोई बात होती तो ठीक है, नहीं तो फिर आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम शिवम शर्मा है। क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि फ़िलहाल जो हमारे साथ किया जा रहा है ये प्रशासन द्वारा, सुरक्षा अधिकारियों द्वारा सही नहीं किया जा रहा। हमारी सिक्योरिटी हमको वापस नहीं दी जा रही है, जो कि हमको भर्ती करते हुए कहा गया था कि अगर तुम लोगों को बाहर किया जाता है तो तुम्हारी सिक्योरिटी जो है वापस दी जाएगी, जो कि अब तक हमको नहीं मिली है। और अगर हम अपनी बात अंदर रखने के लिए जाना चाहते हैं तो हमको नहीं जाने दिया जाता, वहीं बाहर से बाहर हमको रोक दिया जाता है। बोला जाता है कि सुरक्षा अधिकारी का ऑर्डर है कि आप लोग अंदर नहीं आ सके, जो भी लड़के बाहर हो रखे हैं उनमें से कोई भी लड़का अंदर नहीं आएगा। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी जल्द से जल्द कार्रवाई सुनी जाए, हमको हमारी सिक्योरिटी वापस दिलाई जाए और हमारी सुनवाई होए। कारण क्या रहा नौकरी से हटाने का? कारण कुछ ही नहीं है, हम यही पूछना चाहते हैं कि हमसे क्या हुआ है जो इन लोगों ने हमको नौकरी से बाहर किया है। कारण कुछ ही नहीं है हमारा नौकरी से बाहर होने का। सिक्योरिटी कितने रुपए जमा की थी? 40 से 50 हज़ार रुपये ये लोग हमसे लेते हैं भर्ती करते हुए। प्रिंसिपल कंपनी है वो हमसे 40 से 50 हज़ार रुपये भर्ती करते हुए लेते हैं। तनख्वाह कितनी मिलती है आपको? तनख्वाह हमको 11,000 10,000 है। 400 रुपये हमें डेली बेसिस के बेर पर रखा जाता है। 400 रुपये हमको के हिसाब से हमें तनख्वाह दी जाती है। क्या है शुभ नाम? हनी शाहानी। क्या हो गया था? मेरा रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था, जिससे कारण मैं ड्यूटी नहीं आ पाया। मैंने सर को बोला मैं एक्सीडेंट हो गया है, मैं ड्यूटी नहीं आ पा रहा। ये ठीक है, मैं कल ड्यूटी आने फ़ोन करा कि ड्यूटी आने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बाहर कर दिया गया है, आप ड्यूटी मत आना। मतलब दुर्घटना में घायल हुए और ड्यूटी से निकाल दिया मुझे। क्या क्या बोला उन्होंने? कि आपको ड्यूटी आने की कोई जरूरत नहीं है अब। क्यों? मैं मगर ड्यूटी नहीं पहुँचा। मैंने देखा मैंने चोट लगी पड़ी, चेहरा पूरा बेकार हो गया। नहीं कोई बात नहीं, ऐसा आपको ऑर्डर है, ड्यूटी मत आना। तो आपने इस समस्या के लिए मिले लोगों उनसे अधिकारियों से? मिले, कोई सुनवाई नहीं है, बाहर कर दिया आपको। किस अधिकारी से मिले? एसओ साहब से। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा एक एप्लीकेशन लिखो कि ऐसे ऐसे मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं ऑन ड्यूटी था ही नहीं, मैं ड्यूटी था ही नहीं। मैं सर मैं बाहर एक्सीडेंट हुआ, मैं ड्यूटी आ नहीं सकता, क्या करता मैं? ये बाहर कर दिया आपको बस। क्या संदेश देंगे? अब क्या करें, मैं हमारे सिक्योरिटी ऑफिस लाऊँ। क्या है शुभ नाम? सौरभ ठाकुर। क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कोई खास कारण नहीं है नौकरी से निकालने का। एब्सेंट लगी, बाहर निकाल दिया नौकरी से। क्यों हुआ एब्सेंट? एब्सेंट कारण था उसका भी, बच्चे की तबीयत ख़राब थी, हॉस्पिटल लेके जाना था, एम्स में घुसने नहीं दिया। सिक्योरिटी ऑफिसर बोलता है, सुपरवाइज़र बोलता है वहाँ का कि सिक्योरिटी ऑफिसर की आवाज़ है तुम्हें अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। तो फिर क्या है आपकी आगे की रणनीति? हमारी आगे की रणनीति यही है कि धरना प्रदर्शन हमारा चलता रहेगा और नई सुनवाई होती है हमारी तो हम इसको और आगे ले जाएंगे और रुद्र रूप भी लेगा ये। आपका क्या है शुभ नाम? संजय कुमार सर। क्या हो गया? सर 2 घंटे इन्होंने एक्स्ट्रा लगाई थी, ज़बरदस्ती लगाते हैं यार, परेशान किया जा रहा। अच्छा, फिर मैंने की नहीं तो इन्होंने ड्यूटी पर नहीं लिया मुझे अगले दिन। कब से निकाला? 23/9 से सर। अच्छा, क्या समस्या है? बस ऐसे ही करते हैं सर, ये परेशान करते हैं, कोई इसके धोरे जाओ उसके धोरे जाओ, फिर ड्यूटी पर लेते हैं 2 घंटे ज़बरदस्ती सबकी लगाते हैं ऐसे ही। अच्छा, कौन लगाता है ऐसी ड्यूटी? ये जो यहाँ सुपरवाइज़र लोग बना रखे इन्होंने सर। क्या नाम है उसका? ये राकेश रेयाल था सर उस दिन। अच्छा, ये कब से कर रहा है जुल्म ऐसे? सर ये तो जब से ही चल रहा है, जब से यहाँ से ये ड्यूटी कर रहे हैं लोग कई साल से, 8-9 साल हो गए सर। और क्या क्या करते हैं ये?
सर अगर 2 घंटे लगाऊंगा तो कहाँ यहाँ गेट पाओगे, सुपरवाइजर कहेगा 3 घंटे करो 4 घंटे करो, अब ऐसा कैसे करी जाएगी सर, जब मान लो कोई गलती नहीं, बगैर गलती के एक्स्ट्रा ड्यूटी लग देते हैं। और अगर नहीं करते तो नौकरी से हटा देते हैं? नौकरी से हटा दिया जाता है सर। अच्छा, कितने रुपए तनख्वाह मिलती थी? सर 400 रुपये पर डे। कितने घर में परिवार में सदस्य कितने हैं? 4 सर। 4 हैं। और अभी क्या हालात है? सर हालात गंभीर हैं अभी।